पीपल्स पार्टी का वक्त जो है इलेक्शन कमीशन से फारिग होने के बाद अभी सीधा स्पीकर हाउस पहुंच गया है। अभी उनसे मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन जो अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया है। रात उनकी मरकजी मजलिस आमला में भी ये फैसला हुआ है कि हलफ उठाया जाएगा और हम पार्लियामेंट के अंदर रह के इलेक्शन में जो मुमकिन धांधली का है उसके हवाले से आवाज बुलंद करेंगे। इस पर मौलाना शहबाज शरीफ का कहना है कि वो मौलाना फजल रहमान को इस हवाले से मनाएंगे और अपना नुक्ता नजर बयान करेंगे। आज मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात है। इस वक्त पार्टी का वक्त जो है खुर्शीद शाह की क़यादत में जो है वो मुलाकात शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दीगर टीम की क़यादत से मुलाकात कर रहा है। उसमें तमाम मामला जो है मुश्तरका असम्बली जो है इलेक्शन के बाद की सूरत हाल पर स्पीकर हाउस में नून लीग का इजलास हुआ। मौलाना फजल रहमान ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट के अंदर रहकर आवाज बुलंद करेंगे। इसकी तफसीलात से आगाह कर रहे थे राना तारिक, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम में बाजी ले जाने का दावा कर दिया। मजीद जानेंगे इसी बारे में आज न्यूज़ के नुमाइंदे कमर जब्बार से। कमर, क्या तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत साजी के लिए मुलाकातें कर रही है और अपना अहदाफ क्या मुकम्मल कर चुकी है? कितने आज़ाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने यकीन दहानी कराई है? तहरीक इंसाफ काफ़ी होपफुल है कि पंजाब में वो अपनी नंबर गेम पूरी करके एक मुस्तहकम हुकूमत बनाने में जल्द कामयाब हो जाएंगे। 11 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार जो मुंतखब हुए हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ को हमायत की यकीन दहानी कराई है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है और राना सनाउल्लाह ने भी मुख्तलिफ 9 मुंतखब आज़ाद उम्मीदवारों से मुलाकात की है और उनका ये कहना है कि जिन लोगों ने भी तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी कराई है असम्बली में आने के बाद वो मुस्लिम लीग नून की ही हमायत करेंगे। इस तरीके से अभी जो वज़ीर आला पंजाब के हतमी नाम का फैसला है तो तहरीक इंसाफ का कहना है कि इमरान खान इससे मुतल्लिक 1-2 रोज में बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे कि पंजाब का वज़ीर आला किसे बनाया जाएगा। ठीक है, 1-2 दिन में ऐलान कर दिया जाएगा। फिलहाल आज़ाद उम्मीदवारों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया कमर जब्बार। और अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं खुर्शीद शाह और शहरी रहमान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात खत्म हो गई है। खुर्शीद शाह के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। इस खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं खुर्शीद शाह और शहरी रहमान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात अब खत्म हो गई है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे नासिर काज़मी से। जी नासिर काज़मी, क्या कहना है इलेक्शन कमिश्नर का? किस हद तक मुतमईन कर पाए वो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को? जी देखिए, इस मुलाकात के बाद जो शहरी रहमान है उन्होंने कहा कि आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक तमाम मुतल्लिका हलकों में दोबारा गिनती का मुतालबा किया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जो मुलाकात की उसके बाद खुर्शीद शाह ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है उन्होंने कहा है कि इस सामने अपना पेश कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान से बातचीत की है। हमने तमाम हलकों की बात की है, चंद हलकों की बात नहीं बल्कि तमाम हलके खोले जाएं, ये हमारा मुतालबा है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई है। ताहम अभी तक जब ये प्रोसेस मुकम्मल होगा उसके बाद ही कुछ हतमी चीज सामने आएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक ECP फैसले करेगा। उम्मीद यही जाहिर की जा रही है। ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक फैसले किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं खुर्शीद शाह और शहरी रहमान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात खत्म हो गई है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे आशिया उसके नुमाइंदे नासिर काज़मी, आपका शुक्रिया। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आलमी मुबस्सरीन ने इलेक्शन क्या हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए और अपोजिशन में रहकर डट कर मुकाबला करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्शानियो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। चाहिए तो ये सिलसिला बंद करना चाहिए। मैं अदलिया से भी कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन में अदलिया के अफराद बैठे हुए, क्योंकि अदलिया ने वायदा किया है। इन मोहतरम व मुकर्रम चीफ जज साहब ने कहा कि किसकी ताकत है धांधली करें। इन्होंने कहा कोई नहीं रोक सकेगा इंतखाब हो गए। हमने कहा आपने बहुत अच्छी बात और सच्ची बात कही। अब कहता हूँ चीफ साहब अब इस मामले में मुदाखलत करें, ये इस मामले में मुदाखलत करें। इसमें वकार दाव पे लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन आपकी साख दाव पे है। इलेक्शन के दौरान तो जो कुछ आपने किया है और इंतखाबात से पहले वो तो मेरे बिलावल साहब मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी साख बचाने का मौका है। अगर इस अंदाज से नताइज तब्दील किए गए तो पीपल्स पार्टी रास्तों पे सड़कों पे आ सकती है और आएगी। हम अपने जीते हुए लोगों को हारना नहीं देखना चाहते। इंतखाबात में जो
छुप छुप के आपने किया है उसका तो हम करेंगे, लेकिन ये जाहिर जरूर इस अंदाज से आप नताज तब्दील करेंगे धौंस और दादली से, रोब से, ये हरगिज 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 कबूल नहीं किया जाएगा। अब मैं उनको कहता हूं, आपने ताकत भी देख ली, आपने अल्लाह और अवाम का फैसला भी देख लिया, अब जरा सब्र करें, अब मामले को तहस नहस ना करें अपने मफादात की खातिर। अब आप आगे चलें, फिर 5 साल इंतजार करें, फिर देखेंगे बदीन का अवाम क्या फैसला देता है। बदीन के अवाम ने पीपल्स पार्टी के हक में तकब्बुर के मुखालफत में फैसला दिया है, ताकत के मुखालफत में फैसला दिया है। किसी की इज्जत महफूज नहीं, किसी वर्कर की इज्जत महफूज नहीं, किसी अच्छे आदमी की इज्जत महफूज नहीं, सबको रोब के साथ, सबको बेइज्जती के साथ ऐसा नहीं चलाया जा सकता। अल्लाह को बिलाकर अपनी मखलूक पे रहम आ जाता है। कौन सा तबका है जो आपके तौहीन भरे रवैयों से मुतासिर नहीं हुआ? हम फैसला अल्लाह का अल्लाह पे छोड़ते हैं, लेकिन अवाम के फैसले को तब्दील करने नहीं देंगे। आप तब्दील करेंगे। पार्टी के रहनुमा मौला बख्शानी हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की साख दाव पर है, अब भी वक्त है, साख को बचाने का मौका है। हम अपने जीते हुए लोगों को हारते हुए देखना नहीं चाहते हैं। और अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब के हवाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, कौन किस ओहदे पर होगा ये सिर्फ इमरान खान को ही मालूम है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बहुत मुश्किल हालात में इलेक्शन का इनेकाद कराया, क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को जाता है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पंजाब में बड़े लंबे अरसे के बाद, बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद अवाम पहली दफ़ा अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगी। ये पूछा गया था कि ये जो नाम चल रहे हैं, सिर्फ चेयरमैन को पता है कि कौन कहाँ क्या ड्यूटी सर अंजाम देगा। कोई फैसला किसी जगह भी नहीं हुआ किसी किस्म का, जिस तरह के फैसले सोशल मीडिया और मीडिया पे घुमाए जा रहे हैं। जो जमातें इलेक्शन का नतीजा कबूल करके पार्लियामेंट में आके हल्फ उठा रही हैं, बहुत अच्छी बात है, नंबर 1। नंबर 2 ये है, इसका मतलब यह है कि उनको नतीजा कबूल है, कोई धांधली नहीं हुई। धांधली का मतलब अगर कोई बड़ा बुर्ज उल्ट गया और वो कहे कि धांधली है, और उल्टा किसी दूसरे बड़े बुर्ज ने जो खुद उलट गया है, तो फिर धांधली कहाँ हुई? तलाश करें ना। और अभी आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने MMA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की तरफ से इंतखाबात में मुबैना धांधली पर एहतजाजी पॉलिसी को मुस्तरद करते हुए कौमी और सूबाई असम्बलियों में अपोजिशन का किरदार अदा करने का ऐलान कर दिया। सिराजुल हक का कहना है कि कमजोर जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। जमात इस्लामी अमरीत के मुकाबले में लंगड़ी और कमज़ोर जमहूरियत को भी बेहतर समझती है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मुंतखब हुकूमत को मौका देना चाहिए कि वो अपने 100 दिन के एजेंडे को मुकम्मल करे। इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातों को भी अपोजिशन बेंचों पर बैठने के लिए कायल करेंगे। हम पार्लियामान के अंदर और बाहर सियासी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे और अपोजिशन का भरपूर किरदार अदा करेंगे। हम हर अच्छे इक़दाम की हिमायत करेंगे। सिराजुल हक ने उम्मीद जाहिर की कि तहरीक इंसाफ की आने वाली हुकूमत करप्शन से पाक पाकिस्तान बनाने और कौमी खजाना लूटने वालों का कड़ा एहतसाब करेगी। जिन लोगों ने ख्वाह सियासी हो या गैर सियासी हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, किसी भी शक्ल में कौमी ख़जाने को लूटा है और लूट कर बाहर मुंतकिल किया है, उन सब का एहतसाब चाहते हैं। अमीर जमात ने मुतालबा किया कि इंतखाबी अमल पर सियासी जमातों की तरफ से मुख्तलिफ हलकों में उठाए गए एतराज़ात दूर करने के लिए एक बाइख्तियार कमीशन तश्कील दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत पर इंसाफ लॉयर्स फोरम ने पेशावर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में यौम तशक्कुर मनाया और बार रूम में मौजूद वकला में इस खुशी के मौके पर मिठाइयाँ तकसीम की। वकला ने साफ शफाफ इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन की कामयाबी करार दिया। मजीद देखते हैं पेशावर से सबा रानी की ये रिपोर्ट। इंसाफ लॉयर्स फोरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबात में जीत पर निहाल। ILF के वकला की जानिब से मुनक्किद हुआ यौम तशक्कुर जुडिशल कम्प्लेक्स पेशावर में। वकला ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने पर बार रूम में मिठाइयाँ तकसीम की और कामयाब हुकूमत के लिए दुआ भी की। सारे पाकिस्तान में जो है PTI ने क्लीन स्वीप किया हुआ है, और तो हम उस बारे में अपने वकला भाइयों जो बहुत खुश हैं उनके साथ यौम तशक्कुर मना रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं।
वकला के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की कामयाबी है। उम्मीद करते हैं इमरान खान हुकूमत में आकर मेरिट और इंसाफ को फरोग देंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे शफाफ इलेक्शन कभी देखी नहीं है। बिल्कुल इतनी शफाफ के पाक आर्मी के निगरानी में हुए हैं, और जब भी हम पोलिंग स्टेशन गए हैं तो 2 मिनट में हम फारिग हो गए। वो करप्ट लोगों का जो टोला था जो 70 साल से इस मुल्क को लूटता आ रहा है, आज वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह सियासत से, पार्लियामेंट से बाहर हो गए हैं। और इंशाल्लाह हम यौम तशक्कुर इसलिए मना रहे हैं कि हम पुरुमीद है इंशाल्लाह आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहेगा। तकरीब में वकला ने इमरान खान को मुल्क का वजीर आज़म बनने पर मुबारकबाद भी दी। कैमरामैन मलिक आदिल के साथ सबा रानी, आज न्यूज़ पेशावर। आम इंतखाबात में PTI की वाज़े बरतरी के बाद इमरान खान को दीगर ममालिक की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इमरान खान को टेलीफोनिक मुबारकबाद मुतवक्के है। भारत ने इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात का अयादा कर लिया। भारतीय मिशन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से रवाबित शुरू कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी भी इमरान खान को मुबारकबाद देने का सोच रहे हैं और जल्द ही टेलीफोन पर मोदी की इमरान खान से बातचीत का इम्कान है। अफगान सदर अशरफ गनी भी इमरान खान को मुबारकबाद दे चुके हैं। एक तो ये है कि आपने ये देखा होगा कि जब हमारी इंटरिम गवर्नमेंट की शमशाद अख्तर थी, उन्होंने ये कहा था कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं IMF के लिए जाने के लिए, और उन्होंने 2-3 बड़े ड्रास्टिक मेजर्स लिए थे, जिसमें एक तो उन्होंने रुपये को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक डिवैल्यू किया था, डिस्पाइट किया हो चुका था वो। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट भी पॉलिसी रेट हाई कर दिया, और उनका जस्टिफिकेशन यही था कि हालांकि मेरा ये ख्याल था कि उन्हें इंतजार करना चाहिए था कि अगली गवर्नमेंट आए और वो फिर आकर अपनी जो भी उसकी पॉलिसी है वो उसको करे। मेरे ख्याल से वो शायद कॉन्फिडेंट थे कि शायद पिछली गवर्नमेंट जो आ जाएगी फिर उसको कैरी ऑन करेगी। तो ये थोड़ी PTI को अगर ये फॉर्म करने जाती है तो ब्लेसिंग हो गई ना फिर। हाँ, अब ये हुआ है कि ये इस वक्त जरा हमारे लिए रॉन्ग फुटिंग हो गई, इन द सेंस कि एक ये देखिए कि इमरान खान जो थे वो बहुत वोकल थे कि भाई रुपए जो है इतना वीक कर दिया, वो फेवर में नहीं थे, बड़ा इसके माने ऑब्वियस है एक रीजन। दूसरी बात ये थी कि वो IMF के भी जाने के फेवर में नहीं थे। अब उन्होंने ये कहा था कि अब वो बात निगेट कर जाती है जो वो बात कर रहे थे। अच्छा, अब हुआ ये है कि आप हम ये यहाँ पे भूल रहे हैं कि जो 2-3 मेजर चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आप ये देखिए कि इलेक्शन के वक्त हमेशा पैसे आते हैं मुल्क में, जहाँ से आते हैं जैसे आते हैं वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो आपको कोई स्टेट बैंक के थ्रू वो पैसे नहीं आ रहे होते हैं, तो एक मार्केट में वो पैसे आ जाते हैं। दूसरी बात ये, उसके बाद आप ये ना भूलें कि आपका जो 2 ईदें होती हैं उसमें कुर्बानी वाली जो ईद होती है इसमें ज़्यादा करेंसी फ्लक्चुएशन भी होती है, रेमिटेंस भी ज़्यादा आता है, पैसे भी उसमें होगा। तो ये तो एक हुई। उसके साथ साथ एक खबर ये भी जो चल रही, जो इंटरसिटी जो आपका जो मूवमेंट है डॉलर की, वो नहीं हो पाएगी $10,000 से ज्यादा। तो एक ये तीसरा ये मतलब उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू कर दिया, ये तो वो अब वो तो बहरहाल जो भी उस चीज की भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये कि ये मलिक बोस्तान ने कंफर्म किया नहीं, वो हमें चाहिए स्टेट बैंक ऑफिशियल कंफर्मेशन चाहिए, हम किसी को हम जो बात हमारी बात हुई मलिक बोस्तान से, तो उन्होंने ये कंफर्म किया नहीं हमें स्टेट बैंक की वो चाहिए ऑफिशियल वर्ड जो है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर तो उसकी बात करें ना, तो देखिए अब ये 3 ऐसे फैक्टर थे, उसके साथ साथ 2 फैक्टर मैंने आपको इमरान खान वाला बता दिया। तो अच्छा नहीं, वो तो इसके काउंटर पे आ जाएगा। अब देखिए ना, अब मजे की बात ये है कि इसमें जो इंटरेस्टिंग मूव जो आई है, ये देखने वाली है कि सैटरडे को तो स्टेट बैंक बंद होता है। तो ये जो मूव चली वो कर्ब मार्केट में चली। कर्ब मार्केट ज्यादा बेनिफिशियल रही, क्योंकि अगर वो 130 का डॉलर लेता वो, तो भाई वो 130 का डॉलर लेता बेशक कितने में। अब ये जो डिप कर गया तो उसके लिए तो फायदा है ना। अगर आप जाइए, आप उनसे डॉलर मांगिए, वो आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट नहीं देंगे, वो छोटा अमाउंट वो दे रहे हैं, वो बाइंग में ज्यादा ये आ रही है, इस तरह की आवाजें आ रही हैं कि इस वक्त इन रेट्स के ऊपर जो है मुश्किल आ रही है वहां पे। नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, जो रुपये डॉलर पैरिटी के ऊपर खान साहब का एक स्टांस था कि रुपए जो है वो इतना वीक हो गया, डॉलर जो है इतना स्ट्रांग हो गया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि IMF को कशकोल के हवाले से बात की, ये क्लियर इंडिकेशन अब आ गई है कि शायद हमें जाना पड़े, यकीनन जाना पड़े, क्योंकि असद उमर के भी कुछ स्टेटमेंट इस हवाले से सामने आए। तो ये कितना एक पॉलिसी शिफ्ट इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, वो सूरत हाल कुछ और थी, अब लग पता जाएगा।
इमरान, मैं आपको यहाँ एक ज़रा चीज़ क्लियर कर दूँ, असद उमर को गलत कोट किया जा रहा है। कल मेरी उनके ट्वीट पे भी मैंने उनको एक वो दिया था, उन्होंने ये कहा था कि मुझे मिस कोट किया जा रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं IMF पे जाऊंगा। आप उनके ट्विटर पे जाइए, आप ट्विटर पे जाके देखिए, बशमूल IMF उन्होंने ये कहा कि हम बेसिकली, देखिए वो ये कह रहे हैं, हमने ये नहीं कहा हम IMF, हमने कहा वो कंसिडर कर सकते हैं उस ऑप्शन को भी, ये बात हुई है। तो विच मीन्स के ये नहीं कहा उन्होंने कि IMF के पास जाएंगे। दूसरी चीज़ ये हो गई है इंटरेस्टिंग, ये कि वो आज उसने भी एक छाप दिया उठा के, फाइनेंशियल टाइम ने भी कि $12 बिलियन जो IMF के पास जा रहे हैं लेने के लिए। मतलब अब उसमें एक जो थे वो आपके बुखारी साहब थे, फरहान बुखारी, और दूसरे जो थे इंडियन एक वो थी। अब वो इंडिया में जो बैठा हुआ उसको पता है कि पाकिस्तान $12 बिलियन लेगा, हमें नहीं पता यहाँ बैठा हुआ कि पाकिस्तान $12 बिलियन की बात कर रहा है। तो ये मेरा मतलब कहने का, ये सब गेस वर्क है बेसिकली। ठीक है, जरा अब्रॉड किस तरह का परसेप्शन है इस वक्त और किस तरह से इकोनॉमिस्ट देख रहे हैं? कुआलालंपुर से हमें ज्वाइन किया शान सईद ने। शान, क्या मैसेज इस वक्त जा रहा है पाकिस्तान के हवाले से, इलेक्शन 2018 के हवाले से, और इसके बाद जो इतने बड़े बड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, किस तरह से देख रहे हैं बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी PTI की मुमकिन हुकूमत को? सबसे पहले ग्लोबली ये बड़ा अच्छा देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं इट्स अ गुड चेंज फॉर पाकिस्तान एंड पीपल। दूसरा, आपको पता है इमरान खान की इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में मशहूर है, तो दुनिया इसको बड़ा पॉजिटिवली देख रही है। फिर अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, वो एक मैसेज कन्वे करता है जो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का, तो मेरे ख्याल इमरान खान का जीतना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप है। और जो सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो यंग वोटर्स है, यंग जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अपनी बड़ी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई है और ये बताया कि जी हम पाकिस्तान को चेंज करना जानते हैं और हम करप्शन को हराना भी जानते हैं। तो मेरा ख्याल है ग्लोबली ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक पॉजिटिव मूव देखी गई है। तो वॉर फुटिंग्स पे आप क्या समझते हैं, क्या करना होगा खान साहब की टीम को? मेरे ख्याल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो चीजें हैं जो हमें करनी होंगी। जैसे असद कह रहे थे कि आज के फाइनेंशियल टाइम में लिखा है कि $12 बिलियन चाहिए, और जो राइटर्स हैं वो हमेशा पाकिस्तान के फेवर में लिखते हैं। वेस्टर्न प्रेस आपको पता है हमेशा पाकिस्तान से पिछले 40 साल 45 साल से मैं ये देखता हूँ, वेस्टर्न प्रेस से अच्छी चीजें लिखता है। 2-3 चीजें हुई हैं पिछले एक हफ्ते में। चाइना ने आपको $2-3 बिलियन दिए हैं, पाकिस्तान को इस वक्त तकरीबन $5 से $10 बिलियन की शॉर्ट टर्म में जरूरत है। ठीक है, तो अगर आप याद करें 1998 में जब हमने धमाके किए थे 28 मई को, तो सऊदी अरब ने हमें ऑयल जो पेमेंट थी वो डेफर कर दी थी। तो मेरे ख्याल पाकिस्तान को निगोशिएट करना चाहिए सऊदी के साथ जो ऑयल। ठीक है, शॉर्ट टर्म में आपसे बात की, लॉन्ग टर्म में भी करेंगे क्योंकि प्रोग्राम में यहाँ पे वक्त थोड़ा शॉर्ट हो गया इस वक्त। रिजवी साहब, आप कुछ ईज देख रहे हैं मजीद, इसमें सूरत हाल बेहतर होने जा रही है? नहीं, देखिए कंडीशन बहुत टफ है। ये एक इमरान खान का जीतना तो एक अलग फैक्टर है, इकोनॉमिक कंडीशन जो आप जहाँ पे खड़े वहीं पे खड़े हुए हैं। दूसरी बात ये कि शाह ने डेफर्ड पेमेंट की बात की, वो बिल्कुल सही की है, लेकिन ये कि वो जमाना वो था जब ऑयल उस वक्त बहुत चीप होता था, आपको मिल जाया करता था, तो आप उसको कर लेते थे। ऑयल की जो रिक्वायरमेंट थी, आप ये देखिए उस वक्त ऑयल की जो डिमांड थी वो तकरीबन 250 से 300,000 बैरल के अराउंड होता था। अब इस वक्त आपका जो है वो तकरीबन नीड जो है वो 425 to 450 मिलियन बैरल्स आपको चाहिए। तो ये अब ये है कि आपका बिल बड़ा इन्फ्लेट करके बहुत बड़ा हो गया ये। तो आपका मतलब कहने का ये है कि अब ऑयल स्पाइक करेगा तो आपका जाहिर सी बात है बिल भी इसी तरह मतलब मूव होता जाएगा। और इसी वजह से टू एन एक्सटेंट पेट्रो डॉलर इकोनॉमी जो है वो भी अभी शायद इतनी ज्यादा उस कंडीशन में नहीं है, इतना ज्यादा फेवरेबल जो पाकिस्तान के लिए हो सकता। शार्प मुझे यहाँ पे प्रोग्राम को रैप अप करने पड़ेगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपके साथ शेयर करते जाएं। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के हवाले से 26 दरखास्तों को मंजूर